के विषय में आ गया है मुझसे तुम्हारे तुम्हें मांगने के लिए कोई नहीं आता है और मेरे भी तुम्हारी आत्मा की अतः हे पुत्री देवताओं के वैसा ही कार्य तुम करो। मेरे धर्म शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं भी अगर ले आओ शीघ्र ही जाओ, मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कह करके सावित्री घर से निकलकर राशियों के साथ और वहाँ पहुँचकर मानवीय जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रम में जाकर महामंत्रियों के साथ में सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पवित्र नारद जी को देखा आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करने इस कार्य के निबंध में गई तो सारी कथा को सुनाने लगी। सावित्री बोली कि हे देवर्षि नारद जी सार्वजनिक से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो सेवे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक है और उसकी माती में अवसर पाकर पूर्व बैरी रुक्मी नामक दीक्षांत राजा ने उनके राज्य को छीन लिया है। वो आज दूर से छोटे बच्चे के साथ में लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चलती है। उनका वह पुत्र बने मैंने उन्हें कर लिया है। सावित्री ने बड़ा कार्य कर दिया है। बालक होने से इसने केवल को देखा, गुरुमान समझ के सावित्री को सत्यवान को कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता बोलती है पकड़िए ऐसे पकड़िए बंद मत कीजिए। आइए शुरू हो रहा है। चंद्रमा के समान रहने वाला समान और के समान बलवान है, किंतु दोस्त है दूसरा और कोई नहीं है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिनायु हो जाने से देह का त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राज्य कन्या सावित्री से राजा ने कहा कि राजा लोग को एक बार ही कोई बात कहते हैं, ब्रह्म ब्राह्मण भी एक बार ही करते हैं और कन्या भी एक बार ही दान की जाती है। ये तीनों पर एक बार ही किए जाते हैं, बार बार नहीं किए जाते हैं। फिर आयु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, वर को एक बार जब वर्ण कर लिया है तब मैं अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूँगा। पहले मन से निश्चय करके बाद में वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य को मन में सम्मान माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा राजा यदि आपको इष्ट हो पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः बाद में कर्म द्वारा किया जाता है, जिससे प्रत्येक कार्य मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा राजन यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री से शीघ्र ही कर दीजिए। ऐसा करके नारद जी आकाश मार्ग से उसके बाद राजा ने परागामी ब्राह्मणों के द्वारा संबंधित किया। सावित्री ने भी सत्यवान को पति के रूप में पुण्यवान पुरुष जाता है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन दोनों को सावित्री और सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय के बाद एक भार्य सावित्री ही ऐसी दिन रात जो नारद जी की कही हुई बात थी वह याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर मरण काल का समय आ गया, त्याग करना था। सावित्री नारद की कही हुई मरण काल की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मरण काल में आज से चौथे दिन मेरे पति का मरण काल है, यह सोचकर के पति दिन रात तक संहार होता रहने पर उद्देश्य करके रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण वाले तिथि में स्नान करके सभी देवी देवताओं का पूजन करके अर्चना करके अपने बाद में चारों हाथ से सावित्री के बाद गया। तब जाते हुए अपने पति को करने लगी। वन में पहुंच कर सत्यवान जल्दी से सूखी लकड़ियों को लगा लकड़ियों को
काटते काटते उसके सिर में लगने लगी। उसके उस कार्य को छोड़कर पटक के सावित्री से कहने लगी, सिर की वेदना से मुझे दुख हो रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में छोड़ने के लिए आता हूँ। तब सावित्री ने कहा, जो कुछ होकर के कहा, महाभाव आज विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले सभा को आश्रम में चलेंगे। जैसे ही हम पृथ्वी पर बैठे हुए सावित्री ने वाले के सिर को अपने गोद में रखा, वैसे ही किससे नीचे पिंपल बढ़वाने के लिए हुए साक्षात आप देवताओं अथवा आए हैं अपने धर्म से अलग करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि विशेष मुझे ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए अंतर और कर्म के अनुसार प्रतिवर्ता सावित्री समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। ऐसा कहकर प्राग को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंकुश वाले पुरुष को पूर्वक निकाल लिया जाता है। इसके बाद से सेवित वैभव से मुक्त होने के बाद भी वे संतान के अभाव में बनी रहती रहे। दादा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने पसंद होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म होगी। आज्ञा कहकर सावित्री के लिए प्रधान हो गई। उस समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात नहीं हो सकती है। राजा रानी ने विवाह का योग हुई और प्राणियों ने कहा कि तुम अपने बच्चा मत खोलो। राजा ने उसे के साथ बर्फ लेने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी ने मंत्रराज अश्वत्थ से भेंट करने के लिए आए। सावित्री ने अपने लिए वर पसंद करके नारद जी को नारद जी ने उसे विवाह के योग देकर राजा को पूछा कि आपने इसके योग पर खोजा या नहीं। राजा ने कहा कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था और वही बताएगी एक साथ नारद जी ने सब कुछ पूछा। के साथ जुड़ा नीचे किया महाराज है और ये अंधे हो गए हैं, ये सब बनने रहते हैं। इससे सपना को ही नहीं बनाने का नीचे क्या है। ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा सती से कहा कि आपकी कन्या ने मन बुद्धि में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। भगवान भगवान है, इसके प्रभाव से समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। वह अपने माता पिता के समान सदा बोलने वाला है, इसी कारण से इसका नाम सुल्तान हुआ है। इस प्रकार समुद्र रत्न की राशि है, उसी भ्रांति सतमान सभी शक्तियों का भंडार है। वो सब प्रकार से सावित्री योग है। और नारद जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर राजा मेरा नाश हो गया और उनके मुख मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके उसने सावित्री को समझाया कि ऐसे छिन्नायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसीलिए कोई अन्य वर को पसंद कर लो। पिता के बाद सावित्री ने कहा कि मैं सारे संबंध के लिए तो कभी मन में किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, उसके बाद किया जाता है। पानी से नहा जाता है और कहने के पश्चात यही जाना चाहिए, चाहे शुभ हो या शुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपना पति मान लिया है वही मेरा पति होगा। मैं अब किसी दूसरे का वरण किस प्रकार कर सकता हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पति एक ही बार पूजा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। सम्मान ही मेरा पति होगा। ऐसा कहकर उसने उसके दीर्घायु या आयुर्वायु होने से हमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं पुरुष की बात नहीं हो गया, पिता जी को भी नहीं स्वीकार करूँगा। कोई भी शक्ति नहीं थी नीचे से भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की सभी सामग्री इकट्ठा की और कन्या के सामने नगरी के पास
अपना नाम बताते हुए अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव ने स्मृति के आने का कारण पूछा कि मेरी कन्या सावित्री आपके सुंदर सम्मान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी विवाह की सारी समाधि लेकर आपके सम्मान किया है और उन्होंने कहा कि आप करने की सफलता आप राजा है और मैं राष्ट्र दोनों और बनते रहते हैं, ऐसा विचार कर दिया है। महाराज स्मृति ने कहा कि सावित्री ने विचार कर दिया है, वह करती है कि मेरे सास ससुर और पंडित निवास करते हैं वही मेरे लिए ठीक है। सावित्री ऐसे ही इस निश्चय को सुनकर तुमसे ने विवाह की स्वीकृति दे दी और साथ सपद रीति रिवाज के साथ सावित्री का विवाह सम्मान के साथ राजा कहकर अपने राजधानी को लौटे। इधर सावित्री भी मनचाहा पति सम्मान को पाकर सुखपूर्वक मन में रहने लगी। नारद के वचन हर्ष में सावित्री तो एक दिन रही थी, उसने उपवास करना आरम्भ कर दिया। और रोज संतान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री स्वयं ही उसके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान ने उसे माता पिता का सेवा करने के लिए ठहरने को सम्मति दी और सावित्री अपने सास ससुर से सम्मान के साथ वन में जाने के लिए ले आई और उसके साथ सम्मान के साथ वन में पहुंचकर फल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए चल गया। इसके ऊपर ही सम्मान के सिर में हाथ गिराने लगा। अपने नीचे उतर आया और सावित्री की जगह पर अपना सिर रखकर बैठ गया। कुछ देर के बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को आते हुए देखकर पास से आते देखकर पहले तो यमराज ने सावित्री को सावित्री के सम्मान को लेकर सावित्री ने यमराज सावित्री ने कहा कि धर्मराज जा रहे हैं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए, यही सलाह करना है। कोई भी मेरी गति को नहीं करता। सावित्री बोले कि मेरे सास ससुर बने रहते हैं और वे अंधे हैं, मैं आपसे यही पर मांगती हूँ। उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा भगवान जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ उनके पीछे चलने में मुझे कष्ट है। पति प्राण होना मेरा कर्तव्य है। हम धर्मराज है, सज्जन है, सब चीजों का समाधान भी तो कुछ का सावित्री के ऐसे यमराज ने फिर कहा कि सावित्री मैं तुम्हारे बनने से पसंद हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि राजा तुमसे राजा राज छीन गया है, वह प्राप्त हो और बनी रहे, यही हमें वरदान चाहिए। तब यमराज ने वरदान देकर पुनः लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन उसकी उसका और लड़ाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष वरदान भी दे दिया। तब सावित्री पुनः आगे बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और संकल्प को लेकर यमराज का हृदय प्रसन्न किया और तुम्हारे ऊपर